हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि मंगल का मकर राशि में परिवर्तन होने से वृश्चिक राशि के जातकों का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में जानकारी दूंगा। अभी वृश्चिक राशि मतलब जिसकी जन्म कुंडली में चंद्र राशि, चंद्र जहाँ लिखा है वहाँ 8 लिखा है, तो मतलब वृश्चिक राशि है। इसका मतलब जिसकी वृश्चिक राशि है या जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है और उनको वृश्चिक राशि के नाम से अगर जो कोई बुलाता है, तो उनके लिए मैं ये प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। आप कृपया ध्यान से सुनिए कि मंगल का जो मकर राशि में प्रवेश होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो आप जानते ही होंगे कि आपकी वृश्चिक राशि जो है, इसका जो स्वामी है वो मंगल ही है। अभी वृश्चिक राशि का जो वृश्चिक राशि का जो स्वामी मंगल है वो 5 फरवरी से परिवर्तित होने की वजह से वो जो है आपका जो स्वामी है, सेनापति ग्रह जिसको हम बोलते हैं, वो सेनापति ग्रह जो है तीसरे स्थान में बैठा हुआ है अभी 5 फरवरी से। आप लोग जानते ही होंगे कि तीसरा जो स्थान है वो छोटा भाई या छोटी बहन का स्थान है। तीसरा जो स्थान है वो छोटी मुसाफरी का है। ठीक है, तीसरा जो स्थान है वो पराक्रम का, मेन तो पराक्रम का स्थान है। तो तीसरे स्थान से हम ये सारी बातें देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीसरे भाव के ऊपर आपका प्रभाव पड़ेगा मंगल का मकर राशि में प्रवेश होने की वजह से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, और जैसे कि आपकी वृश्चिक राशि है, इसका मतलब हुआ कि आपकी राशि का स्वामी जो सेनापति ग्रह जिसको हम बोलते हैं वो उच्च का होके तीसरे स्थान में पड़ा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तीसरा स्थान प्रभावित होने की वजह से आपके जो पराक्रम है उसमें आपको और भी एक्टिवेट हो जाएगा, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप ऐसा कुछ करना चाहते, अब तक जो करना चाहते थे मगर नहीं हो पा रहा था, तो उसको आपको अभी उस पराक्रम में वृद्धि होगी। मतलब आप पराक्रम कर पाएंगे, आप कुछ ऐसे डिसीजन ले पाएंगे जिसकी वजह से आपको, अगर बिजनेस करते हो तो बिजनेस में आपको सफलता मिले। आपके जो छोटे भाई या छोटी बहन है उनके से ताल्लुकात जो है वो कुछ समय से नहीं अच्छे थे, कुछ किसी भी वजह से इशू आ रहे थे, प्रॉब्लम आ रहे थे, अब मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग अभी दूर हो जाएगी। क्योंकि वृश्चिक का जो राशि का जो स्वामी मंगल जो है वो तीसरे स्थान में मंगल जो है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। और उसमें भी अगर वृश्चिक राशि का जो स्वामी मंगल उच्च का होते हुए तीसरे स्थान में और भी बलवान हो जाता है, तो तीसरे स्थान का जो स्वामी मंगल है, इसकी वजह से भाई बहन के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। उसके सिवा आपका जो पराक्रम में वृद्धि होगी। और तीसरा स्थान जो है पड़ोसी का भी स्थान है, पड़ोसी के साथ भी आपके ताल्लुकात अब तक जो अच्छे नहीं थे उसमें सुधार आ जाएगा और भी अच्छे हो जाएंगे। आपको किसी भी वजह से जो भी छोटी जो मुसाफरी करने की, छोटी ट्रिप करने की, मतलब ट्रिप करने के योग बनते हैं। इसमें आप आउट ऑफ इंडिया भी जा सकते हो, छोटी ट्रिप लेके वापस आ सकते हो, या फिर इंडिया में ही कहीं ना कहीं आप इधर से उधर जाके कुछ ट्रैवलिंग कर सकते हो। इनके कहने का मतलब ये कि ट्रैवलिंग का जो है वो काम आपका बढ़ जाएगा, और ट्रैवलिंग करने की वजह से आपको फायदा भी होगा, क्योंकि मंगल जो है वो उच्च का बना हुआ है और तीसरे स्थान में है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। एक बार फिर से मैं बोलूंगा, अभी ये जो मंगल है उनकी टोटल 3 दृष्टि होती है। एक तो चौथी दृष्टि, एक 7वीं दृष्टि और एक 8वीं दृष्टि। जैसा कि तीसरे स्थान में जो मंगल है, इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 चाहिए, अभी देखेगा छठे स्थान को। छठा स्थान जो है वो रोग शत्रु का स्थान है। छठा स्थान जो है रोग शत्रु का स्थान है। छठा स्थान है वो नौकरी का स्थान है। और छठा स्थान जो आपके जो मदर की जो पेरेंट्स हैं उनका स्थान है, तो आपके मामा जी हैं या आपके जो नाना जी वहाँ का भी ग्रह है। अभी आप देख सकते हो कि वहाँ का जो मंगल है ये चौथी दृष्टि से, अपनी पूर्ण दृष्टि जो चौथी है वो इसकी दृष्टि से प्रभावित कर रहा है छठे स्थान को। इसका मतलब ये हुआ कि छठा जो स्थान है उसमें मंगल जो है वो मकर राशि का मंगल है वो मेष राशि को देखेगा। मेष राशि उनके घर की राशि है। जैसा कि आप लोग जानते नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि मंगल जो है उनकी खुद की राशि है मेष, और वृश्चिक राशि उनकी खुद की राशि है, खुद का घर है दोनों। और उसके सिवा उनका जो उच्च का बनता है वो मकर में बनता है और नीच का बनता है कर्क राशि में। और उसी तरह से उनकी 3 दृष्टि दी हुई है, जो कि पूर्ण दृष्टि जिसको बोलते हैं, जिसमें 4 7 और 8 है। जिसमें से अभी मकर का जो मंगल है वो अपनी चौथी दृष्टि से छठे स्थान को देखेगा। इसकी वजह से आपकी नौकरी के में भी बदलाव आ सकते हैं। आपका जो ट्रांसफर हो सकता है, आपका जो आपके सुपीरियर है उनके साथ भी आपके ताल्लुकात और भी अच्छे बन सकते हैं।
और आपका प्रमोशन आ सकता है। नौकरी से रिलेटेड जो भी काम है वो जो बताता है आपका ये मकर राशि का मंगल चौथी दृष्टि से देखता है। और उसी तरह से वही मंगल जो है आपकी नीच दृष्टि से देखेगा भाग्य स्थान को। भाग्य स्थान क्योंकि नौवां स्थान जो है वो भाग्य स्थान है, नौवां स्थान है वो पिता का स्थान भी है। पिता का स्थान वैसे 10वां स्थान भी मानते हैं और कई लोग नौवां स्थान भी भाग्य स्थान को भी पिता का ही स्थान मानते, लेकिन भाग्य स्थान तो है ही है। तो भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि करेगा और इसके सिवा 8वीं जो दृष्टि है वो आपकी कारकिर्दी का जो स्थान है उसके वहां वो दृष्टि करेगा। मतलब टोटल ये इस तरह से 3 दृष्टि करता है। अभी 7वीं दृष्टि से जैसे मंगल जो है वो कर्क राशि नीच दृष्टि से देखेगा। इसका मतलब ये आपको भाग्य तो आपको साथ देगा, लेकिन भाग्य के साथ आपको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, ऐसा इसमें से देख के लग रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि तीसरा स्थान जो है वो ट्रिप का स्थान होता है, तीसरा स्थान छोटी मुसाफरी का होता है। तो छोटी मुसाफरी का योग तो बनेगा, इसमें आपको ये हार्डशिप भी बहुत लगेगी। आपको हार्डशिप की वजह से आपको भाग्य स्थान के ऊपर देख रहा है, मतलब भाग्य तो आपको साथ देगा कि, लेकिन इसके साथ आपको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है। और ये जो कर्क राशि का जो है कर्क राशि के ऊपर दृष्टि, कर्क राशि मतलब जो है वो जल की राशि है। तो जहाँ पे जल हो उस एरिया के ऊपर आप स्ट्रिप कर सकते हैं, ऐसा इसमें दिखाया जाता है, जिसमें आपको थोड़ी हार्डशिप भी रहेगी लेकिन भाग्य आपका साथ देगा, ओवरऑल आपका फायदा पड़ेगा, ऐसा इसको ग्रह को देखते हुए लग रहा है। अभी हम बात करेंगे 10वें स्थान की। 10वां स्थान जो है कारकिर्दी का स्थान है, 10वां स्थान है पिता का स्थान, 10वां स्थान है बिजनेस का स्थान है। 10वें स्थान में जो है इसका जो स्वामी है वो सूर्य है, और वो सूर्य अभी जो है तीसरे स्थान में ही है। ठीक है, 10वें स्थान का स्वामी तीसरे स्थान में, मतलब छोटी टिप तो कराएगा, और ऊपर से ये मंगल का उसमें से अभी परिवर्तित होना, इसका मतलब है जो मंगल जो है वो अपनी 8वीं दृष्टि से ये जो है इसको सिंह राशि को 10वें स्थान को देख रहा है, जिसको प्रभावित कर रहा है। 10वां स्थान जो है सूर्य की राशि है, सूर्य और मंगल वैसे दोनों तो मित्र ही है, तो आपके लिए भी अच्छा करेंगे। बिजनेस में आपको तरक्की कर पाएंगे। आपका और भी आपको अगर ऑर्डर मिलेंगे, आपको उसके जो एक्सपांड करना चाहते हैं बिजनेस, उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि जो सबसे बिजनेस में होता है वो है भाग्य स्थान बलवान होना, और 10वां स्थान बलवान होना, और इसके साथ भी तीसरे स्थान का भी मजबूत होना जरूरी है। तीसरा स्थान जैसे कि आपको पहले बोला कि ये जो है पराक्रम का स्थान है, तो पराक्रम करने में आपको, एडवेंचर करने में आपको और भी आसान हो जाएगा। बिजनेस का मतलब ही एडवेंचर है, एडवेंचर आप करेंगे, साहस करेंगे, जिसमें आपको सिद्धि मिलेगी। तो ये जो मंगल इसका बलवान होने की वजह से, आपके राशि का स्वामी होने की वजह से, उच्च का होने की वजह से आप एडवेंचर कर पाएंगे, और एडवेंचर की वजह से आपको भाग्य साथ देगा, छोटी मुसाफरी करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी, ऐसा जन्म कुंडली के ग्रह को देखते हुए लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने बताया कि लेकिन राहु जो है आपके पंचम स्थान में बैठा हुआ है, तो राहु के पंचम स्थान में होने की, आप अगर शेयर बाजार का कुछ काम करते हैं तो उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आपको शेयर बाजार में आपको जो सट्टा कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें आप नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो ध्यान देके करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको नुकसान होने की, लॉस होने की पूरी संभावना है। राहु का इसके होने की वजह से वो आपको मिसगाइड करेगा, आपका ब्रेन वॉश करेगा, आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो जाएगा। पंचम स्थान को वो जो है दिमाग का भी स्थान है, पंचम स्थान शेयर बाजार का भी, पंचम स्थान जो है वो लॉटरी का भी स्थान है। तो इसी तरह से पंचम स्थान को प्रभावित कर रहा है, इसलिए आपको शेयर बाजार से थोड़ा हटके रहना होगा, ऐसा इसको कुंडली को देखते हुए लग रहा है। अदरवाइज बाकी के जो ग्रह हैं काफी अच्छे हैं। आज के लिए इतना काफी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन मिलने से आप मेरा जो डेली में अपलोड करता रहता हूं, ज्योतिष के बारे में जानकारी देता रहता हूं, उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिसकी वजह से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और आपको मैं इसी तरह से ज्योतिष के बारे में मार्गदर्शन देता रहूंगा। धन्यवाद।